नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। कि हमें अपने हाथों की लकीरें बनानी आती है। हमें अपने हाथों की लकीरें बनानी आती है। हमारे हाथों में लकीरें नहीं, हमें अपने हाथों में लकीरें बनानी आती है। और वो कोई और होंगे जो अपनी किस्मत के लिए होते हैं। तो इसलिए हमेशा आप मेहनत करो। जो मतलब मेहनत करेगा वही मैदान में उतरेगा। और मेहनत के बिना कुछ नहीं है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि अपन राजस्थान और कला संस्कृति का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें दुर्गों का पाठ पढ़ रहे थे। दुर्गों का। और आप सभी को पता है कि हमने चित्तौड़ दुर्ग पढ़ लिया था, जो सबसे बड़ा दुर्ग है। सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट भी है ये, सबसे बड़ा दुर्ग है चित्तौड़गढ़। फिर हमने गागरोन पढ़ा। गागरोन आहो और काली सिंध नदी के संगम पे बना हुआ। फिर हमने पढ़ा वो जोधपुर वाला। जोधपुर में कौन सा, मेहरानगढ़। और फिर हमने पढ़ लिया एक भैंसलोडगढ़, जिसका निर्माण भैंसासा ने करवाया था। आप सभी को पता है, हमने क्लास में भी अपलोड कर दी इसकी। फिर हमने एक पढ़ा था रणथंभौर। रणथंभौर के बारे में मैंने पढ़ा था कि यहाँ शिव मंदिर है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, जहाँ राजस्थान के शादी के जो पहला कार्ड होता है वह यहीं पे आता है सबसे पहले। आज अपन बात करने वाले हैं जैसलमेर। जैसलमेर में कौन सा है, सोनारगढ़। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अपने राजस्थान में सभी दुर्ग पत्थरों से निर्मित है, लेकिन राजस्थान में दो ही ऐसे दुर्ग है जो रेत से निर्मित है। कौन सा, बटनेर का हनुमानगढ़ और लोहागढ़ वाला। तो जो ये जैसलमेर दुर्ग है ना, ये पीले पत्थरों से निर्मित है। और इसमें चूने का प्रयोग नहीं किया गया है, ना ही इसमें रेत का प्रयोग किया गया। इसमें लोहे का और जिप्सम का प्रयोग किया गया है। तो अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। अब जो बड़े बड़े दुर्ग थे वो तो हमने पढ़ लिए। अब छोटे छोटे दुर्ग बचे हैं। जैसलमेर, सोनारगढ़। अब बात आती है कि इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। तो इस दुर्ग का निर्माण करवाया था 12 जुलाई 1155 ईस्वी राव जैसल ने करवाया था। लेकिन राव जैसल इस दुर्ग का थोड़ा ही भाग बनवा पाया था, बाद में उसकी मृत्यु हो गई। फिर एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि जैसलमेर जो सोनारगढ़ का किला है, इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, राव जैसल ने। लेकिन इस दुर्ग का पूरा निर्माण किसने करवाया, तो इसके पुत्र किसने करा था वो मैं आपको आगे बता दूंगा। इसको आप लिखें। निर्माण, इसका निर्माण 12 जुलाई 1155 को राव जैसल ने करवाया। लेकिन बात आती है कि फिर जैसे इस दुर्ग का जो पूरा निर्माण किसने करवाया था, तो सालीवाहन ने करवाया था। इसका निर्माण 12 जुलाई 1155 को राव जैसल ने करवाया। लेकिन इस राव जैसल था वो इस दुर्ग का थोड़ा ही भाग पूर्ण कराया था। इस दुर्ग का थोड़ा ही निर्माण करवा पाया। बाद में इसकी मृत्यु हो गई। उतारो इसको। फिर फिर बात आती है कि इस दुर्ग का पूरा निर्माण इसके पुत्र सालीवाहन द्वितीय ने करवाया था। इस दुर्ग का
पूरा निर्माण शालिवाहन द्वितीय ने करवाया। लेकिन फिर एग्जाम में अपन को ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि जो राव जैसल ने था, इसने किस ऋषि से अनुमति लेके इस दुर्ग का निर्माण शुरू किया था। तो इंसाल ऋषि के ही सलाह के ऊपर इसका दुर्ग का निर्माण की नींव रखी थी। इंसाल ऋषि की सलाह पर। तो दोस्तों, इसका निर्माण 12 जुलाई 1155 को राव जैसल ने करवाया था, लेकिन राव जैसल इस दुर्ग का पूरा निर्माण नहीं करवा पाया। उससे पहले इसकी मृत्यु हो गई थी। बाद में उसके पुत्र शालिवाहन सेकंड ने इसका निर्माण करवाया था। फिर इंसाल ऋषि से राव जैसल ने इसकी परामर्श ली थी। फिर यह बात आती है कि इस दुर्ग को बनाने में कितना टाइम लगा था। तो देखो, इस दुर्ग को बनाने में कितने वर्ष लगा था। इस दुर्ग को बनाने में 7 वर्ष लगे थे। इस दुर्ग को बनाने में 7 वर्ष लगे थे। फिर अपन ने जैसे दुर्गों का जो इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसमें अपन ने ऐसे पढ़ा था कि जो धानवन्य दुर्ग होता है उसमें कौन से दुर्ग आते हैं। तो उसमें मैंने बताया था कि आपको जैसलमेर सोनारगढ़ एक ही आता है, क्योंकि धानवन्य दुर्ग, गिरी दुर्ग, धानवन्य दुर्ग का मतलब क्या होता है कि वह दुर्ग जो रेगिस्तान में बने होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि सोनारगढ़ एक ही है राजस्थान में। तो आगे लिखो नेक्स्ट, यह दुर्ग धानवन्य की श्रेणी में आता है। फिर जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि राजस्थान में सभी दुर्ग जो पत्थरों से निर्मित है, लेकिन 2 ही दुर्ग ऐसे हैं जो रेत से निर्मित है। कौन से? बटनेर का है हनुमानगढ़, और दूसरा लोहागढ़। फिर ये दुर्ग है ना, जो ये पीले पत्थरों से निर्मित है। तो आप इसको उतारो, फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि ये कौन सी पहाड़ी पे बना हुआ है, कौन सा इस पे दृश्य है, ये सब अपन बात करेंगे। जैसे मैं दुर्ग को भी अपन एकदम अच्छे से इसका गहराई से अध्ययन कर लेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। एकदम आपको अच्छे से नोट्स भी बनवा दूंगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। बस आप मेहनत करो, मेहनत के बजाय कुछ भी नहीं है। अभी आपको पता है मैं कितने बजे क्लास ले रहा हूँ? अभी 2:12 पे मैं क्लास लेने लगा था, क्योंकि आप सभी को पता है कि मार्केट में गए तो दिन में आवाज़ आती है, तो क्लास ले नहीं पाते हैं, अब रात को लेनी पड़ती है। तो जब मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते? करो इसको, बताओ। और जैसे दोस्तों, आप सभी को पता है कि वर्दी हमारा जुनून है, वर्दी से हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वर्दी को हम पाके रहेंगे। पहाड़ी जैसलमेर दुर्ग है जो गोरहरा नामक पहाड़ी पे बना हुआ है, इसलिए इसको गोरहरा दुर्ग भी कहते हैं। ये है गोरहरा नामक पहाड़ी पे बना हुआ है, गोरहरा। इसलिए इसे गोरहरागढ़ दुर्ग भी कहते हैं। उतारो, साइड हटाओ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले आइए, उसको जल्दी से उतारो। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फिर नेक्स्ट बात आती है
कि यह दुर्ग त्रिकुट पहाड़ी पर बनने के कारण, त्रिकुट पहाड़ी पर पीले बलुआ पत्थरों से निर्मित यह दुर्ग, जब इस दुर्ग पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो इस दुर्ग में कौन सा दृश्य प्रतीत होता है? मरीचिका सदृश। देखो मैं आपको तो वापस बता दूं कि ये दुर्ग त्रिकुट पहाड़ी पर बने होने के कारण, त्रिकुट पहाड़ी पर बने पीले बलुआ पत्थरों से निर्मित, जब इस दुर्गों पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है तो मरीचिका सा दृश्य प्रतीत होता है। यह है त्रिकुट पहाड़ी पर पीले 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 बलुआ पत्थरों से निर्मित। जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है तो मरीचिका सा दृश्य प्रतीत होता है। मरीचिका सा दृश्य फिर जैसा कि आप सभी को पता है कि इसके आगे नेक्स्ट बात ये है, जब जैसा कि आप सभी को पता है कि अपन ने जब दुर्गों का इंट्रोडक्शन पढ़ा था तब मैंने आपको बता दिया है कि सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग कौन सा है? सोनारगढ़ जैसलमेर। कितनी बुर्जें बने हैं? 99 बुर्जें। बुर्जें कैसी होती थी मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये दुर्ग है, जैसे ये दुर्ग है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा ऊपर लेता हूँ। जैसे ये दुर्ग है, मान लो कि आप ये दुर्ग है तो इसमें ऐसे 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 ये है ना, ये इसको इनको अपन बुर्ज बोलते हैं। और ऐसे इस दुर्ग पे कितनी बुर्ज थी? इस दुर्ग पे 99 बुर्ज थी। तो ये तो इसी बोर्ड में स्ट्रक्चर ये है, वैसे 99 बुर्ज थी। जैसे 1 2 3 4 ऐसे दुर्ग के चारों साइड 99 बुर्ज थी। इस दुर्ग के चारों साइड पर कोटा भी था, जो आगरेनुमा था। उन सब की अपन बात आगे चर्चा करेंगे। आप सभी ने बता लिया होगा। सर्वाधिक बुर्जों वाला। अब जो छोटे लेवल के एग्जाम होते हैं ना, जैसे बीएसटीसी और पीटीटी, उनमें पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन कि सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग कौन सा होता है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग होता है सोनारगढ़ जैसलमेर। कितनी बुर्जें हैं? 99। फिर नेक्स्ट चलते हैं अपन, ये आप उतारो, इस दुर्ग के जो उपनाम है उनका अपन अध्ययन करेंगे।
उपनाम। उपनाम दुर्ग, इसके दुर्ग के क्या नाम है? उपनाम सोनार का किला। फिर 2 नंबर बात करते हैं कि अपन ने पढ़ी थी पहाड़ी, गौरहरा पहाड़ी, जिसे गौरहरागढ़ दुर्ग भी कहते हैं। तो 2 नंबर। गौरहरा। नेक्स्ट, अब ऐसी बात आती है कि जैसे रेत के समुद्र में लंगर लिए हुए जहाज के समान खड़ा है ये दुर्ग। ठीक है, रेत के समुद्र में लंगर लिए हुए जहाज के समान। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कौन सी है? रेगिस्तान का स्वर्ण। फिर नेक्स्ट बात करते हैं सोनारगढ़ किला। या फिर बात करते हैं स्वर्णगिरी। इस दुर्ग के कम से कम 8 से 10 नाम है और बहुत सारे भूकंप 12 भी है, लेकिन फालतू रखने का कोई मतलब नहीं है। जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं उनको ही रखने का मतलब होता है। फिर 6 नंबर, रेगिस्तान का स्वर्ण। रेगिस्तान का गुलाब। राजस्थान का अंडमान। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि गलियों का दुर्ग। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं 9 नंबर, त्रिकुटगढ़। आप उनको उतारो, फिर अपन 1 2 नाम होता वो लिखेंगे। एक और उतारो इसको, इधर लिख लो एक नाम। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था जिंदर की इस दुर्ग में सबसे सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग है। तो कितने बुर्जे हैं? 99 बुर्जे हैं। तो ये 99 बुर्जों वाला। तो जैसा कि अपन सभी को पता है कि अपन ने 10 नाम पढ़ लिए इस दुर्ग के। और अब आप बताओ, अगर एग्जामिनर ने पूछ लिया तो आपको क्या लगता है कि 10 इन 10 से बाहर चले जाएंगे? कुछ कहीं नहीं जाने वाला। अगर एग्जामिनर सोनारगढ़ के लिए उपनाम पूछेगा तो इनके अंदर से ही पूछेगा, इन 10 के अंदर। पहला सोनार का किला, सोनार का किला, गौरहरागढ़ दुर्ग। ये गौरहरा पहाड़ी पे बना हुआ है इसलिए इसको कहते हैं। फिर रेत के समुद्र में लंगर लिए हुए राज के समान। अगर ऐसा कहा भी जाता है कि जैसे अबुल फजल ने कहा था ऐसा। और फिर रेगिस्तान का स्वर्ण, सोनारगढ़ किला या स्वर्णगिरी किले, स्वर्णगिरी। रेगिस्तान का गुलाब, रेगिस्तान का गुलाब। मैंने आप सभी को बताया था कि डायमंड दुर्ग वो होता है जो रेगिस्तान में बना होता है। फिर राजस्थान का अंडमान, गलियों का दुर्ग, त्रिकुटगढ़, त्रिकुटगढ़ और 99 बुर्जों वाला। तो आप इसको उतारो, फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं। उतारो आप इसको। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि तो इस दुर्ग के बारे में एक प्रसिद्ध कहावत भी है, वो कहावत अपन लिखेंगे।
दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि आपको एकदम अच्छे नोट्स बनवा दूंगा, आप बस यही को नोट्स करते रहिए और समझते रहिए और एकदम मस्त होके पढ़ना बस। प्रसिद्ध कहावत, कि गढ़ तो दिल्ली गढ़ आगरा अधगढ़ बीकानेर। गढ़ दिल्ली गढ़ आगरा अधगढ़ बीकानेर। फिर की प्रसिद्ध कहावत कौन सी है कि गढ़ तो दिल्ली गढ़ आगरो अधगढ़ बीकानेर, बलोच लानो भाटियों सीधे तो जैसलमेर। फिर नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं तो अबुल फजल ने ऐसा कहा था कि अगर इस दुर्ग तक पहुंचने के लिए, अगर अपन इस दुर्ग तक पहुंचना है तो पहुंचने के लिए हमारी जो टांगे हैं वो पत्थर की होनी चाहिए, क्योंकि ऊंचाई भी बहुत है और पत्थरों से निर्मित है। अबुल फजल, ये अबुल फजल भी बड़े खतरनाक है, हर दुर्ग पे कमेंट करते हैं। अबुल फजल की ऐसे दुर्ग तक पहुंचने के लिए ऐसे दुर्ग तक पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे होनी चाहिए, पत्थर की टांगे होनी चाहिए। उतारो इसको कि ऐसे दुर्ग तक पहुंचने के लिए टांगे किसकी होनी चाहिए, पत्थर की होनी चाहिए। फिर अगर अपन नेक्स्ट बात करते हैं तो इस दुर्ग के बारे में ऐसा कहा जाता है, अगर हम दूर जाके इस दुर्ग के बारे में, इस दुर्ग को देखेंगे तो दूर से देखने में ऐसे दुर्ग ऐसे देखा गया जैसे रेत के समुद्र में लंगर लिए हुए जहाज के समान खड़ा हो। जब हम इस दुर्ग को दूर से जाके देखेंगे तो अपने को ऐसे लगेगा जैसे रेत के समुद्र में लंगर लिए हुए जहाज के समान खड़ा हो। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा कहा जाता है कि ध्रुव को दूर से देखने पर ध्रुव को दूर दूर से देखने पर पंक्ति रेत के समुद्र में लंगर लिए हुए जहाज के समान खड़ा या दिखता है, वो जो भी है जहाज के समान। फिर अगर अपन देखते हैं इस ध्रुव की चौड़ाई ऊंचाई वो कितनी है, वो अपन सब देख लेंगे, आप इसको उतारो। नेक्स्ट नेक्स्ट अपन ऊपर यही लिखे, चलो यही लिख लेंगे, आप उतारो इसको। उतार लिया आपने। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि ये दुर्ग है जो 1500 इंटू 750 वर्ग फीट में निर्मित है। 1500 इंटू 750, ठीक है। यह दुर्ग
750 वर्ग फीट घेरे में निर्मित है। तथा यह दुर्ग 250 तथा यह 250 वर्ग फीट ऊंची त्रिकोणीय पहाड़ी पर निर्मित है, इसलिए इस दुर्ग को क्या कहते हैं? त्रिकुटगढ़। अपन ने उसके उपनाम में पढ़ा भी था, त्रिकुटगढ़। 250 वर्ग फीट ऊंची त्रिकोणीय पहाड़ी पर स्थित है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? त्रिकुटगढ़ कहते हैं। इस पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए इसको अब देखो, ऐसा कहा जाता है कि इस दुर्ग को कि दूर से देखने पर रेत के समुद्र में ऐसे लगता है कि जैसे रेत के समुद्र में लंगर लिए हुए जहाज के समान खड़ा हो। फिर यह दुर्ग 1500 into 750 वर्ग फीट घेरे में निर्मित है तथा ये 250 वर्ग ऊंची पहाड़ी ऊंची त्रिकोणीय पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? त्रिकुटगढ़ कहते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? चित्तौड़। कौन सा है? चित्तौड़। जो मैंने आपको दुर्गों का इंट्रोडक्शन के बारे में बता दिया था। अब फिर बात करी थी आपने कि दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है, तो मैंने बताया था सोनारगढ़ जैसलमेर। तो यही इसका अपन अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर आप नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे कि राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट। तो आप इसको उतारो, अपन इसको लिखते हैं। ये राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। फिर अगर अपन नेक्स्ट बात करते हैं तो इस किले की सुरक्षा के लिए घाघरे नुमा प्रकोटे का निर्माण करवाया गया तथा उस दोहरे प्रकोटे को हम कमरकोट भी कह सकते हैं। मैं आपको वापस बता दूं कि राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। फिर इस दुर्ग की सुरक्षा के लिए घाघरे नुमा प्रकोटे का निर्माण करवाया गया। फिर उस दोहरे नुमा प्रकोटे को हम कमरकोट भी कह सकते हैं। तो आप इसको उतारो। इस दुर्ग की सुरक्षा के लिए घाघरे नुमा प्रकोटे की निर्माण करवाया।
सभी को दिख तो रही है, छोटा तो नहीं है ना। कमर कोट भी कह सकते हैं, भी कहा जाता है। कमर कोट परकोटा, ठीक है। फिर जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि ये मान लो आप दुर्ग है, ठीक है। इसमें जैसे ऐसे 99 बुर्ज बनी हुई थी, ठीक है। अब बात आती है कि इस दुर्ग की सुरक्षा के लिए घाघरी नुमा प्रकोटे की निर्माण करवाया तथा इस दोहरे प्रकोटे को कमरकोट भी कह सकते हैं। तो ये दोहरा प्रकोटा ये था, जैसे ये, ठीक है। ये दोहरे प्रकोटा था। अब ये दोहरे प्रकोटा हो गया, जैसे ये बुर्जे और ये दोहरा प्रकोटा, ठीक है। फिर यहाँ अगर बात करते हैं तो लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, ठीक है। फिर यहाँ पर स्वांग्य, अब इसकी हम चर्चा आगे करेंगे, ठीक है। स्वांग्य माता, सर्वोत्तम विलास महल, द्वार महल, बादल महल, बादल महल राजस्थान का सबसे बड़ा महल है, ठीक है। इसको अपन टावर भी कह सकते हैं। फिर अपन जो ये ना तो ये नहीं, ये लक्ष्मी नगर, स्वांग्य माता, सर्वोत्तम विलास महल और आदिनाथ जैन मंदिर का, इन सब के बारे में अपन आगे अध्ययन करेंगे। तो आप इसको उतारो, जैसे कि इसलिए इसे त्रिकुटगढ़ कहते हैं क्योंकि त्रिकोणी पहाड़ी पे बना हुआ है, ठीक है। यह राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। इस दुर्ग की सुरक्षा के लिए घाघरी नुमा प्रकोटे का निर्माण करवाया, फिर ठीक है। इस दोहरे प्रकोटे को कमरकोट भी कहते हैं। फिर ये देखो, ये तो बुर्जे हैं और ये जो है प्रकोटा है, ठीक है। यहाँ पे लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी है, बादल महल भी है, स्वांग्य माता की महल है और यहाँ पे सर्वोत्तम विलास महल है जो महाराणा अक्के सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। फिर यहाँ पे जवाहर भी है, जवाहर महल भी है। फिर यहाँ पे आदिनाथ जैन मंदिर भी है जिसका निर्माण 12वीं शताब्दी में करवाया गया था। बाकी सभी अन्य जो जैन मंदिर है उनका निर्माण 15वीं शताब्दी में करवाया गया था। तो आप सभी इसने उतार लिया होगा, उतारो इसको, मैं फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं। उतारो जल्दी से, मैं साइड में बोल देता हूँ। फिर जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि जो ये दुर्ग है ना, इसमें केवल चूने का प्रयोग किया गया है।
सॉरी मैंने आपको गलत बता दिया, शून्य का नहीं, सॉरी सॉरी। इस दुर्ग में केवल पत्थरों इस दुर्ग को केवल पत्थरों से निर्माण किया गया है तथा इस दुर्ग में चूने का और रेत का प्रयोग नहीं किया गया है, इसमें जिप्सम और लोहे का प्रयोग किया गया है। इस दुर्ग में केवल पत्थरों का प्रयोग, ठीक है। फिर चूने तथा रेत का प्रयोग नहीं किया गया है। और मैंने बता दिया कि राजस्थान में मात्र 2 ही ऐसे दुर्ग जो मिट्टी से निर्मित है, बटनेर और लोहागढ़। बट दोस्तों इसको रट्टा मार लो क्योंकि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। फिर लोहा और जिप्सम का प्रयोग किया गया, लोहा और जिप्सम। फिर अपन अगर नेक्स्ट बात करते हैं तो जो ये दुर्ग है ना, इस दुर्ग में एक सत्यजीत रे नामक व्यक्ति ने यहाँ सोनार फिल्म बनाई थी, इसलिए इसको सोनारगढ़ भी कहते हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है इसलिए डबल स्टार लगाए मैंने, आप भी लगा लेना अपने नोट्स में। सत्यजीत रे ने इस दुर्ग में सोनार नामक फिल्म बनाई। फिर दोस्तों अगर नेक्स्ट बात करते हैं अपन, नेक्स्ट चलिए। अब जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था, जब दुर्गों का रिडक्शन किया था हमने, तब मैंने आप सभी को बताया था कि विश्व धरोहर राजस्थान की विश्व धरोहर 2013 की सूची में सिर्फ 6 दुर्ग शामिल किए हैं, तो उन 6 दुर्गों में से एक सोनारगढ़ का भी शामिल है। तो अब एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि सोनारगढ़ जैसलमेर दुर्ग को विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसको 2005 में शामिल किया गया था, और फिर इस सोनारगढ़ जैसलमेर फिर 2009 में 5 रुपये का डाक टिकट भी जारी हुआ था। फिर 2009 के अंदर ही भूकंप आया था खतरनाक, जिससे उस कारण इस दुर्ग में दरारें भी आ गई। तो अपन लिखते हैं इसको भी। ये भी परीक्षा के लिए दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि मैंने आप सभी को बताया था कि ये विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। राजस्थान के 6 ही दुर्ग है जो 2013 में शामिल किए गए थे। तो पहला यह है दुर्ग 2013 की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। दो 2005 में किया गया। तथा 2009 में इस पर इस पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। फिर इसी के बारे में नेक्स्ट बात करते हैं कि 2009 में एक भूकंप आया था खतरनाक, जिससे इस दुर्ग में दरारें आ गई थी। 2009 में भूकंप की वजह से
उतारो इसको आप। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस दुर्ग में केवल पत्थरों का प्रयोग किया गया है, ठीक है, और इसमें चूने तथा रेत का प्रयोग नहीं किया गया है। चूने रेत का सिर्फ प्रयोग किया गया बटनेर, हनुमानगढ़ और लोहागढ़ में, ठीक है। फिर इसमें लोहा जिप्सम का प्रयोग किया गया है, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट बात करते हैं कि सत्यजीत रे नामक व्यक्ति ने इस दुर्ग में सोनार फिल्म बनाई थी। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि यह दुर्ग 2013 की विश्व धरोहर सूची में शामिल हो गया, लेकिन 2013 की विश्व धरोहर सूची में शामिल इसको 2005 में किया था, ठीक है। तथा 2009 में इस दुर्ग में 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी हुआ। फिर 2009 में एक खतरनाक भूकंप आया था, उसकी वजह से इस दुर्ग में भूकंप से दरारें आ गई, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। अभी नेक्स्ट बात यह करते हैं कि इस दुर्ग में कौन से मंदिर है, ठीक है, कौन से मंदिर है, कौन से सर्वतोविलास महल है। जो सोनारगढ़ किले के अंदर जो लक्ष्मी नारायण की जो मूर्ति है वो कहाँ से लाई? मेड़ता से। ये मूर्ति मेड़ता से लाई गई। फिर लक्ष्मी नारायण के बारे में बात करते हैं तो ये जो जैसलमेर दुर्ग है ना, उनके कुल देवता है। ये है जैसलमेर के कुल देवता। फिर अगर बात करते हैं कि जो लक्ष्मी नारायण का मंदिर है ना, उसके मंदिर के अंदर जो भी कपाट है वो कपाट सोने और चांदी से बने हुए हैं। इम्पोर्टेंट बात है परीक्षा की दृष्टि से। इसके कपाट सोने में चांदी के बने हुए। तो अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो मूर्ति है ये मेड़ता से लाई गई, ये जैसलमेर के कुल देवता है और इसके कपाट है जो सोने व चांदी के बने हुए। फिर नेक्स्ट बात करते हैं बादल महल की। उतारो आप इसको। जैसा कि आप सभी को बताया कि बादल महल है तो जब अपन महल पढ़ेंगे ना तब आपको बताया जाएगा। सबसे बड़ा महल राजस्थान का सबसे बड़ा महल कौन है? ये। और एक और बता दूं, डबल स्टार लगा, इसका मतलब परीक्षा में पूछा जा चुका है। इसको हम ताजिया टावर भी कहते हैं। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं स्वांगिया माता। स्वांगिया माता कौन थी? जो भाटी शासक थे ना, भाटी जैसलमेर में रहते थे, भाटी शासक थे ना, उनकी कुल देवी थी। भाटियों की
जो जैसलमेर में सर्वोत्तम विलास महल था उसका निर्माण किसने करवाया था? महाराजा अक्खे सिंह ने। फिर नेक्स्ट 5 नंबर, जवाहर महल। इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है परीक्षा दृष्टि से। फिर है आदिनाथ जैन मंदिर, 6 नंबर। ये सबसे पुराना मंदिर था और इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था। सबसे पुराना जैन मंदिर। और 12वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ। फिर बात आती है कि जो अन्य जैन मंदिर है उनका निर्माण कब हुआ। तो मैं बता दूं, अन्य जो जैन मंदिर है उनका निर्माण 15वीं शताब्दी में हुआ था। उतारो इसको। जैसे देखो, पहले था लक्ष्मी नारायण मंदिर, इसकी जो मूर्ति थी वो मेड़ता से लाई गई थी। और फिर इस दुर्ग, फिर जो इसकी जो हुई थी वो थे जैसलमेर के कुल देवता थे। फिर सोने व चांदी के कपाट थे। फिर नेक्स्ट 2 नंबर, बादल महल, राजस्थान का सबसे बड़ा महल, ताजे टावर कहते हैं इसको। फिर सवांगी माता जो भाटियों की कुल देवी है। फिर सर्वोत्तम विलास महल जो महाराजा अखे सिंह द्वारा निर्मित है। फिर है बात जवाहर महल, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं मिलती क्योंकि परीक्षा दृष्टि से बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आता है जैन मंदिर। जैन मंदिर सबसे पुराना जैन मंदिर 12वीं शताब्दी में निर्माण हुआ था और 15वीं शताब्दी में सभी जो अन्य जैन मंदिर थे उनका हुआ। फिर बात आती है कि जो इस दुर्ग था, इस दुर्ग की निर्माण जो छतें थी वो काष्ठ की थी। और इस दुर्ग की मतलब छतों और इनको बचाने के लिए, दीवारों को बचाने के लिए गौमूत्र का प्रयोग किया गया था। इस दुर्ग की काष्ठ की थी तथा इनकी छतें व दीवारों को बचाने के लिए दीमक लगने से इस दुर्ग की छतें जो काष्ठ की थी और इसमें जो दीमक लगने से बचने के लिए गौमूत्र का प्रयोग किया गया था। अब अपन नेक्स्ट बात करेंगे और लास्ट, इस दुर्ग में कितने शाखे हुए थे। तो मैं बता दूं, इस दुर्ग में 28 शाखे हुए थे। 28 शाखे मतलब 2 शाखे तो पूरे हो गए थे। जो तीसरा शाखा था वो पूरा नहीं हुआ क्योंकि उसमें कैसरिया तो हो गया था लेकिन जौहर नहीं हुआ। जौहर होने से पहले अमीर अली था, उसने जो जौहर की लकड़ियाँ थी वो बाहर फेंकवा दी दुर्ग से और जो अग्निकुंड था उसमें पानी डलवा दिया। अढ़ाई शाखे। फर्स्ट, सेकंड और अर्ध शाखा। अब मैं आपको ट्रिक बता दूं कि अर्ध शाखा कब हुआ था। ये तो
खुद ही याद है तो 1550 ईस्वी में इसका अर्ध शाखा हुआ था, ठीक है। और फिर दूसरा ये हुआ था 1, 3, 5 और 7, ये 1, 3, 5, 7 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। फिर ये जो फर्स्ट है ये 1, 3, 1, 2, जैसे देखो जो अर्ध शाखा था वो 1550 में, ये 1357 में और ये 1312 में, ठीक है। फिर आक्रमणकारी की बात करते हैं तो इस समय अलाउद्दीन खिलजी और यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक और यहाँ पर अमीर अली। फिर जो यहाँ के शासक थे मूलराज भाटी प्रथम, राव दुद्दा और राव लोणकरण। तो 1312 में हुआ, 1357 और 1550। फिर इस आक्रमणकारी कौन थे? फर्स्ट साकिर समय अलाउद्दीन खिलजी, दूसरे में फिरोज शाह तुगलक, तीसरे में अमीर अली। फिर इसमें शासक कौन थे? मूलराज भाटी प्रथम, राव दुद्दा और राव लोणकरण। अब यह कहा जाता है कि जैसे अमीर अली था, इसने राव लोणकरण से दुर्ग में ऐसे ही शरण मांगी थी, तो राव लोणकरण ने इसको शरण दे दी थी, लेकिन अमीर अली ने धोखे से दुर्ग के अंदर अपने सैनिक भिजवा दिए थे। तो इस कारण इनको पता चल गया था और भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन दुर्ग में जीत तो गए, लेकिन राव लोणकरण की हत्या मतलब डेथ हो गई थी, ठीक है, डेथ हो गई थी। अमीर अली ऐसे ही राव लोणकरण से दुर्ग में शरण मांगी थी, लेकिन राव लोणकरण ने शरण दे दी। फिर अमीर अली बोली कि जो हमारी बेगम है वो आपकी रानी से मिलना चाहती है, तो इसने हाँ की। तो अमीर अली ने अपने सैनिक स्त्रियों के वेश में अंदर भिजवा दिया, लेकिन किसी कारणवश किसी को पता चल गया तो भयंकर युद्ध हो गया और इसमें केसरियत हो गया, लेकिन जौहर नहीं हुआ, क्योंकि जौहर की जो लकड़ियाँ थी वो दुर्ग से बाहर फेंकवा दी और जो 2 अग्निकुंड थी उसमें पानी डलवा दिया अमीर अली ने। तो यही था अपना सोनारगढ़ जैसलमेर। तो आज की क्लास यही ख़त्म करते हैं और कल मिलते हैं नेक्स्ट दुर्ग के साथ। और अपने दुर्ग के थोड़े बच्चे हैं, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो हमें कमेंट करके बताएं, और कोई भी प्रश्न हो तो अपने मन में तो हमें कमेंट करके पूछें। तब तक बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।